हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी दोस्तों का और मेरे बी कीपर्स भाइयों का ऋषि पुरोहित ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो दोस्तों, कल आपने देखा था मैंने एक बॉक्स से जो है हनी हार्वेस्ट किया था, यानी शहद निकाला था, और आज ये दूसरा बॉक्स है। वो जो मैंने कल हार्वेस्ट किया था उसी के बगल वाला ये बॉक्स है, और इससे भी मैं चेक कर रहा था आज। लेकिन इसमें एक समस्या आ गई है। ये जो छत्ता है ये क्वीनलेस हो चुका है, यानी इनके पास, ये जो झुंड है इनके पास रानी मधुमक्खी नहीं है। और आपको पता होगा कि बिना रानी मधुमक्खी के कोई भी छत्ता जो है, कोई भी झुंड मधुमक्खियों का सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है मधुमक्खियों की कॉलोनी का, जो मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो अभी मैं ऐसा करूँगा कि ये जो झुंड है इनको बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और ये तभी बच पाएंगी जब मैं इनको किसी दूसरी कॉलोनी से एक ऐसा छत्ता ला के दूँगा जिसमें नए जो अंडे हैं वो भी हों, जो नया लार्वा हो वो भी हो, और जो फ्रेश एगलिंग होती है, यानी जो फ्रेश वाले अंडे होते हैं वो हो। तो वो छत्ता मैं इनको दे करके, और फिर ये जो है अपना काम अपने आप शुरू करेंगी, अपने लिए एक नई क्वीन बनाएंगे। ये जो मधुमक्खी का झुंड है इसको लगभग 1.5 साल हो गए हैं। ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो इसी में लगे लगे इनको 1.5 साल हो गया। और मैं ज़्यादातर ये काम करता हूँ कि जब भी कोई नई मधुमक्खी का झुंड आता है तो मैं उसको लगभग 1 साल के लिए रेस्ट देता हूँ। मैं उन छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, और 1 साल के बाद जब उनकी संख्या जो है अच्छी खासी हो जाती है तो उसके बाद ही जब पहली हनी हार्वेस्टिंग है वो मैं करता हूँ। अभी एक एक छत्ते करके मैं ये सारे छत्ते निकाल दूंगा। और इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो फीमेल वर्कर होती हैं, यानी जो वर्कर मधुमक्खी है, वो क्या करती हैं कि कभी कभार बीच में अंडे दे देती है, लेकिन उन अंडों से जो है कभी भी एक नई क्वीन नहीं बन सकती है, चाहे उसको वो रॉयल जेली खिलाए चाहे कुछ खिलाए। तो इसमें क्या होता है कि उस वाले एग से, यानी जो वर्कर मधुमक्खी ने दिया होगा उस वाले अंडे से केवल और केवल जो नर मधुमक्खी होती है वही बनती है, जिसको हम लोग आम भाषा में ड्रोन कहते हैं। तो अभी मैं ये जो छत्ते हैं इनको एक एक करके, ये फ्रेम है और इन फ्रेमों में जो है मैं उसको लगा के फिट करके, और फिर जो ये नया एक छोटा बॉक्स है मेरे पास, इसमें स्पेस भी लो है, यानी हाइट कम है और फैलाव इसमें ज़्यादा है। तो इसमें रखने से ऐसा होगा कि जो ये मधुमक्खियाँ हैं वो थोड़ा कम स्पेस में भी और अच्छी तरह से रह पाएंगी, और फिर जब भी कभी देखने का या जो ऑब्जर्वेशन होता है वो तरीका जो है फिर आसान हो जाएगा। ये मधुमक्खी का झुंड जब आया था, यानी पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले, तो ये इतना तगड़ा वाला जो है झुंड था, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कहा बहुत जल्दी ये इतने बड़े बॉक्स को कवर कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे करके 1 साल तक लगभग इनकी संख्या बढ़ती गई। लेकिन इस विंटर में जो है थोड़ा सा कम हो गई थी, और फिर उसके बाद जब ये गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ उसमें भी थोड़ा बहुत इनकी संख्या बढ़ी। लेकिन जो है बीच में एक गलती हो गई कि मैंने इनको रेगुलर चेक नहीं किया। 2 महीने मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ बाहर से ऑब्ज़र्व किया कि चलो मधुमक्खियाँ अच्छी खासी संख्या में बाहर अंदर आ जा रही हैं, तो उस हिसाब से मैंने अंदर चेक नहीं किया। लेकिन जब मैंने कल इनको चेक किया और मैंने देखा कि भाई ये क्वीनलेस हो चुका है, और ये कोशिश भी कर रही थी, जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं उन्होंने काफ़ी क्वीन सेल भी लगाए थे, लेकिन वो जो क्वीन सेल हैं वो सारे फेल हो गए थे। तो इसीलिए ये जो समस्या है वो खड़ी हो गई है। और मैं अभी जो है ये सारे छत्ते निकाल करके और फ्रेम में फिट करने के बाद ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसमें इनको शिफ्ट करूँगा। और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो कितनी कम हैं, और बहुत ही मतलब उनको देख के खुद ही लग जाएगा कि बहुत कम है और बहुत ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगी अगर कोई नई क्वीन नहीं बन पाई। और अगर संभव हो सकता है तो मैं जो मेरा दूसरा बॉक्स है उसमें शहद निकालने के बाद मैं वहाँ से भी जो है कुछ मधुमक्खियों को इसमें इनके साथ मिलाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो इनकी संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए और ये सरवाइव कर जाए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं इन मधुमक्खियों को बचा सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने ये जो है छत्ते काफ़ी बढ़िया बनाए थे और
काफ़ी शहद भी इन्होंने इसमें भरा हुआ है। की संख्या जो है बहुत कम है। ये देखिए इतने छत्ते इन्होंने बनाए थे और बस इतनी मधुमक्खियाँ हैं। तो मैं जो है इनको अभी एक हल्की ब्रूड वाली जो फ्रेम है वो दे रहा हूँ। ये देखिए इसमें ब्रूड भी है और नए जो है ताज़ा एग भी हैं। तो इनसे जो है ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो नई क्वीन बनाएंगे। तो अभी जो ये बॉक्स है मैंने इससे सारे छत्ते निकाल लिए हैं और एक दो छत्ते जो है उनमें थोड़ा सा ब्रूड था और एक छत्ते में हनी जो मैंने इनको दिया है फ्रेम में फ़िट करके, और बाकी जो है मैं वो शहद वाला जो हिस्सा है उसको मैं निकाल रहा हूँ अलग से। और अब जो है फिर ये जो बॉक्स में थोड़ी बहुत मधुमक्खियाँ हैं वो खुद ही जो है उड़ के और इसके अंदर बैठ जाएंगी। थोड़ी देर बाद जो पुराना वाला बॉक्स है वो खाली हो जाएगा और अब इस बॉक्स को मैं 2-3 दिन यहीं पे रखूँगा और उसके बाद चेक करूँगा कि इन्होंने जो है क्वीन सेल बनाया है या नहीं बनाया है। तो बाकी ये जो छत्ते थे ये नीचे की साइड तो खाली थे, ऊपर थोड़ा बहुत शहद है इनमें। तो मैंने एक जो छत्ता है फुल शहद से भरा वो मैंने मधुमक्खियों को दिया और बाकी ये मैंने निकाल दिए हैं। बाकी ब्रूड वाले 2-3 छत्ते मैंने मधुमक्खियों को दिए हैं। अब उनकी संख्या बहुत कम है, इसीलिए फालतू छत्ते रखने से जो वैक्स मॉथ है उसका अटैक हो सकता है।